कितना सुंदर कहा है महाराज। मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहां समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दो, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प पीला। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मण के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र, बेलपत्र, सुगंधित पदार्थ शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान, सिर्फ 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए,